मैं राजस्थान से स्टार्ट करता हूं। राजस्थान के एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, मैं एक बार फिर याद दिलाता हूं कांग्रेस को, इस राजस्थान के कांग्रेस के एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी अपने आप को योग्य साबित करने के लिए ऊल झूल और असभ्य भाषाओं का प्रयोग करके और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष अगर कोई बन सकता था तो गोविंद सिंह डोटासरा बन सकता था, टीकाराम जूली का कहीं योग्यता नहीं थी। दूसरी बात आपने कही कि ऐसा क्या बोला राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या नहीं बोला इस देश के लिए। सबसे पहली चीज तो आज लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के अंदर खड़े होके देश के 125 करोड़ हिंदुओं को उन्होंने हिंसक कहा, हिंसक कहा। आप प्रदीप जी मुझे बताइए कि हिंदू कभी अहिंसक हो सकता है क्या? हिंदू जो जिसकी संस्कृति के अंदर चींटी से लेके जीव जंतु पशु पक्षी हर चीज के लिए उसके लिए कहीं ना कहीं होता है, सुबह उठता है तो चींटियों को दाना डालने, चींटियों को अन्न डालने का काम करता है, पशु की बात करता है, पेड़ की बात करता है, पक्षी की बात करता है। और देश के अंदर हर चीज में हिंदू ये सोचता है कि इन सब के ईश्वर ने मुझे धरती पर भेजा है तो इन सब की रक्षा करने के लिए भेजा है। उस हिंदू को ये हिंसक बताते। हिंदू और हिंदुत्व, आप तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर इस कदर डूब गए हैं राहुल गांधी जी कि आपकी आंख पे पट्टी बंध गई है और आप ऐन कैन प्रकार से सिर्फ और सिर्फ सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं। आप विपक्ष में नहीं बैठना चाहते। आपने इस देश की जनता के दिए हुए जनादेश को गाली देने का काम किया है। आपने इस देश के हर धर्म को किसी ना किसी तरीके से कहा। दूसरी चीज, वो संविधान की बात करते हैं, 10 सेकंड दीजिएगा प्रदीप जी, बड़े संविधान की किताब उठा के दिखाते हैं। राहुल गांधी जी आप भूल गए 25 जून 1975 में इस संविधान की आत्मा का गला घोटने वाला कोई और नहीं, इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने आपातकाल लगा के इस देश के राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस देश के अंदर मीडिया के चौथे स्तंभ को बंद करके ताला लगाने का काम आपकी दादी जी इंदिरा गांधी ने किया। इस देश के अंदर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि सिखों के लिए बात कही। अरे आपने तो सिखों के ऊपर 1984 याद दिलाऊं क्या? सिखों का कत्लेआम अगर कोई करने वाला था तो वो देश की कांग्रेस थी, आपकी कांग्रेस थी। आपने हिंदुओं के जो संत है, संतों पे गोली चलाने का काम आपने किया, आपने बचाने का काम चलो मदन जी आ रहा हूं, वापस आता हूं। कटारा जी आपको, राजेश जी, क्या ये इतना जिस तरीके से भाजपा इस समय हमलावर हो रही है, इतना गुस्सा दिखा रही है,